इस हॉरर स्टोरी को सुनने के लिए कृपया अपने हेडफोन लगा लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ब्लड लाइन मौत की लिस्ट, एक अलौकिक हॉरर स्टोरी। भाग एक। दुर्घटना जो हुई है। 10 मई 2025 दिल्ली। 7 दोस्त आरव, जोया, करण, तन्वी, नीरज, प्रिया और विशाल एक स्कूल रियूनियन ट्रिप पर निकले थे। वे एक पुरानी बस में जा रहे थे जो एक खतरनाक घाटी से होकर गुजरती थी। अचानक आरव को नींद में एक भयानक सपना आया। बस ब्रेक फेल हो जाती है, बस पलटती है और सभी की दर्दनाक मौत हो जाती है। आरव पसीने में भीगा हुआ उठता है और चिल्लाता है, बस रोको। बाकी सब हैरान होते हैं, लेकिन तभी सामने एक ट्रक आता है। बस ड्राइवर बस घुमाता है और बस किनारे पर जाकर रुक जाती है। सभी चमत्कारिक रूप से बच जाते हैं। वे खुश थे, पर उन्हें नहीं पता था कि मौत ने हार नहीं मानी है। भाग दो। मौत फिर आई, पर अलग अंदाज में। 2 दिन बाद नीरज अपने घर की बालकनी में खड़ा था, फोन पर बात करते हुए। अचानक छत का एक हिस्सा गिरा। वह नीचे गिरा और सीधे एक गार्डन रॉड में आकर फंस गया। फिर तीसरे दिन तन्वी जिम में वर्कआउट कर रही थी। ट्रेडमिल फेल हो गई। वह गिरी और उसके सिर पर भारी डंबल आ गिरा। मौत तुरंत हो गई। आरव को समझ आ गया, ये वही पैटर्न है जो उसके सपने में था। हम बच तो गए, लेकिन मौत की लिस्ट में अब भी हैं, उसने जोया से कहा। भाग 3। एक पुरानी डायरी और सच का खुलासा। आरव और जोया ने इस रहस्य की पड़ताल शुरू की और एक पुरानी किताब हाथ लगी, ब्लड लाइन ऑफ डेथ। उसमें लिखा था, जो लोग मौत को धोखा देते हैं उन्हें उसी क्रम में वापस ले लिया जाता है। एक ही रास्ता है, उस ब्लड लाइन को तोड़ना जिससे मौत पहली बार शुरू हुई थी। आरव को याद आया, उस सड़क पर एक पुराना श्मशान है जहां पहले कई आत्महत्याएं हुई थीं। वे वहां जाते हैं और पता चलता है कि उस दिन 10 मई 100 साल पहले भी ऐसी ही एक बस दुर्घटना हुई थी जिसमें सभी लोग मारे गए थे सिवाय एक के। और वह एक आदमी था, ध्यानचंद सिंह, जिसके वंश में हर 100 साल बाद एक घटना होती है। आरव ध्यानचंद का पड़पोता निकला। भाग 4। ब्लड लाइन का अंत। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, आरव, जोया और करण। वो समझते हैं कि जब तक आरव खुद को बलिदान नहीं देगा, बाकी की जान नहीं बच सकती। पर आरव सोचता है, अगर मैं ही ब्लड लाइन हूं तो क्या मैं मरकर दूसरों को बचा सकता हूं? वो वहीं घाटी पर जाता है और उस पुरानी बस के मलबे के पास खड़ा हो जाता है। जोया और करण उसे रोकने जाते हैं, लेकिन तभी जमीन फट जाती है और आरव नीचे गिरता है। गिरने से पहले वह बस चिल्लाता है, अब मौत का चक्र टूटेगा। भाग 5। सन्नाटा और एक नई शुरुआत। कहानी वहीं खत्म होनी चाहिए थी, पर 1 साल बाद करण अपनी बेटी के साथ खेल रहा था। वह हंस रहा था, खुश था। तभी बेटी ने कहा, पापा, एक आदमी रोज मुझे देखता है और कहता है अब तेरी बारी है। करण का चेहरा पीला पड़ गया। उसने पूछा, कौन? बेटी बोली, वही अंकल जो आग में गिर गए थे। वो कहते हैं ब्लड लाइन कभी खत्म नहीं होती। भाग 6। वह वापस आ गया। दिल्ली, मई 2026। करण की बेटी निधि अब 7 साल की है। जब जब वह शीशे में देखती है, उसे कोई परछाई नजर आती है, कभी सीढ़ियों पर, कभी बाथरूम में और कभी अपने खिलौनों के बीच। एक दिन निधि अचानक बेहोश हो जाती है और डॉक्टर कहते हैं इस बच्ची को पीटीएसडी या कोई गहरा सदमा है। पर जब निधि होश में आती है, वो एकदम अलग आवाज में बोलती है, मौत ने मेरी पहचान ले ली। अब मैं पहचान से बदला लगाकर डर से कांप उठता है। ये आवाज आरव की थी। भाग 7। गहराता रहस्य। करण और जोया अब इस घटना की तह तक जाने का फैसला करते हैं। उन्हें पता चलता है कि आरव मरा नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा उस मलबे से निकलकर अशांत हो गई थी। पुरानी डायरी में एक अधूरा चैप्टर था, यदि ब्लड लाइन का उत्तराधिकारी बलिदान से बच निकले तो उसकी आत्मा अगली पीढ़ी में पुनर्जन्म लेकर पूरा चक्र फिर शुरू करती है। निधि अब सिर्फ बच्ची नहीं रही, उसमें आरव की अशांत आत्मा है और वो बार बार कहती है, तुमने मुझे मरने दिया, अब मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा। भाग 8। मौत फिर शुरू होती है। वो सभी लोग जो उस समय आरव की कुर्बानी से बचे थे, अब एक एक कर मरने लगे। डॉक्टर शर्मा, जिसने निधि का इलाज किया था, उसकी कार खुद ब खुद लॉक हो जाती है और आग लग जाती है। पंडित दयाल, जिसने उस दिन घाट पर पूजा करवाई थी, वह कुएं में गिरकर अजीब ढंग से मर जाता है। जोया, जिसे आरव सबसे ज्यादा चाहता था, अब निशाने पर है। भाग 9। एक आखिरी मौका। करण,
जोया और एक तांत्रिक बाबा वसंत मिलकर निधि को बचाने की कोशिश करते हैं। बाबा कहते हैं, जब आत्मा अपनों से ही बदला लेने लगे तो सिर्फ एक ही तरीका बचता है, उसकी अधूरी इच्छा को पूरा करना। बाबा को पता चलता है कि आरव मरना नहीं चाहता था, वो सिर्फ अपनी ब्लड लाइन को बचाना चाहता था। तो अगर करण अपनी जान देकर उस आत्मा को शांत कर दे तो ब्लड लाइन का श्राप हमेशा के लिए टूट सकता है। भाग 10, बलिदान या भ्रम। कर्ण निधि को लेकर उसी घाटी में जाता है जहां से सब शुरू हुआ था। निधि जोर से चिल्लाती है, अब तेरी बारी है। जमीन फिर कांपने लगती है, हवाएं उल्टी बहने लगती हैं। कर्ण निधि को सीने से लगाकर कहता है, आरव तू मेरा भाई था, अगर तुझे शांति चाहिए तो मेरी जान ले ले, पर मेरी बेटी को छोड़ दे। उस क्षण हवा रुक जाती है, निधि की आंखें सामान्य हो जाती हैं। कर्ण जमीन पर गिर जाता है। भाग 11, अंत या एक और शुरुआत। जोया दौड़कर आती है। कर्ण मरा नहीं, बस बेहोश है। निधि अब सामान्य है। बाबा वसंत कहते हैं, शायद आत्मा को उसका अपनापन मिल गया, पर ध्यान रखना, ब्लड लाइन मरी नहीं है, बस सो गई है। 10 साल बाद निधि कॉलेज में है। उसका एक नया दोस्त है, आर्यन। एक दिन आर्यन कहता है, मैं तुम्हें जानता हूं, पिछले जन्म से समाप्त, लेकिन ब्लड लाइन कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको ऐसे ही डरावनी और रोमांचक हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें